हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यहां पर बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स कंपोनेंट के ऊपर। तो उसी चीज पे चर्चा करते हैं कि सेल किस तरीके से कनेक्ट होते हैं। और चलिए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो जैसा कि आप जानते हैं आजकल टॉर्चेज में एलईडी लगती हैं। एलईडी होती है लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट एमिटिंग डायोड जो होती है उसमें क्या होता है, एक छोटा सा बल्ब होता है जिसको हम एलईडी कहते हैं। अब बच्चे लोग, जो ये एलईडी होती है ना, ये बेसिकली क्या होती है, ये काफी फ्लैश की लाइट होती है, काफी अच्छी रोशनी करती है। एंड फॉर द सेम टाइम यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे तो वो ये है कि इसमें ना वार्म अप टाइम नहीं होता, ये ग्लो बहुत अच्छा करती है। सो टेक एन एलईडी ऑफ एनी कलर, किसी भी कलर की एलईडी ले लो, लाल, नीली, नॉर्मली व्हाइट कलर की, पीली या हरी। आप देखेंगे एलईडी के अंदर ना दो तारें दिखी होंगी, एक तार लंबी होती है, एक टेल छोटी होती है। लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, इस तरीके से हम इसको देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एलईडी है वो किसी भी कलर की आपने ली, तो आप देखेंगे इसके अंदर एक फिलामेंट होती है। नोटिस द वायर अटैच टू द एलईडी, डू यू सी वन ऑफ द वायर इज लॉन्गर देन द अदर। तो आपने यहाँ पे देखा होगा एक तार लंबी एक तार छोटी है। तो अनलाइक इनकैंडेसेंट लैंप्स, एलईडी डू नॉट हैव फिलामेंट। तो देखो एलईडी के अंदर ना फिलामेंट नहीं होती है, जबकि जो हमारे पास इनकैंडेसेंट बल्ब, हमारे पुराने टाइम के बल्ब होते थे, तो उसके अंदर फिलामेंट होती थी। उस चीज तरीके से ना उसके अंदर एक तार होती थी, ऐसे फिलामेंट। तो एलईडी के अंदर फिलामेंट नहीं होते, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दे ऑल्सो हैव टू टर्मिनल्स, इनके अंदर दो टर्मिनल होता है, बट वन इज पॉजिटिव, एक होता है धनात्मक, अटैच्ड टू अ लॉन्गर वायर, एंड अदर इज नेगेटिव, यानी कि दूसरा होता है नेगेटिव, द शॉर्टर वायर, उसको हम छोटी तार बोलते हैं। और एक टॉर्च यहाँ पर हम यूज करते हैं। अ टॉर्च में यूज वन और मोर एलईडी समटाइम्स ऑफ डिफरेंट शेप इन इट्स लैम्प। तो हम कई बार क्या करते हैं, टॉर्च को यूज करते हैं, एलईडी टॉर्च को यूज करते हैं। तो आफ्टर हैविंग लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिकल सेल, हमने जब सेल के बारे में पढ़ लिया, सेल के बारे में जान लिया, बैटरी के बारे में जान लिया, इलेक्ट्रिकल लैंप्स के बारे में जान लिया, तो वी आर नाउ रेडी टू मेक द टॉर्च लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल सेल और बैटरी। तो अब हमें सारी चीजें पता लग गई, तो अब हम क्या करते हैं, टॉर्च के बल्ब को ग्लो करा के देखते हैं कि किस तरीके से टॉर्च का बल्ब जलता है। तो एक इलेक्ट्रिकल लैंप ग्लो करता है इलेक्ट्रिकल सेल या बैटरी से। कैसे? टेक इलेक्ट्रिक सेल, इनकैंडेसेंट लैंप यूज इन अ टॉर्च और कैन होल्डर, लैम्प होल्डर, 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की प्लास्टिक कवरिंग दोनों के एंड से हटा देना, थोड़ा सा इन तारों को छील देना जिससे कि ये मेटल के एक्सपोजर में आ जाए। और अब इन तारों को अटैच करना सेल के साथ। सेल से जैसे ही कनेक्ट करोगे लाइक दिस, तो थोड़ा सा इनको क्या कर देना, हल्का सा रिमूव कर देना दिस प्लास्टिक कवरिंग, ठीक है। तो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग ऊपर से ये होता है सेल होल्डर। अब इसमें आपने सेल लगाया तो देखो, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द ब्लैक वायर, राइट। सो देयर आर एक यहाँ पे सेल होल्डर है, देन यू हैव इंसर्टेड द सेल इनसाइड इट, एंड देन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, एंड वी हैव अटैच विद द हेल्प ऑफ अ टेप। यहाँ पे आपने टेप लगा दिया सो दैट दिस सर्किट इज टाइट, ये टाइट हो जाए और ये बल्ब या सेल यहाँ से रिमूव ना हो, ठीक है। इंसर्ट द सेल इन द होल्डर सच दैट नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड द स्प्रिंग साइड ऑफ द होल्डर, इस तरीके से आप रखें। इन केस द सेल होल्डर इज नॉट अवेलेबल, फिक्स द टू वायर ऑफ द सेल यूजिंग द इलेक्ट्रिकल टेप। अगर ये अटक नहीं रहा होगा तो टेप टूप लगा के जोड़ देना। अटैच करना स्क्रू को लैम्प के साथ। फिक्स द लैम्प इन अ होल्डर बाय टर्निंग इट अराउंड द होल्डर। इन केस अ लैम्प होल्डर इज नॉट अवेलेबल, यूज इलेक्ट्रिकल टेप टू अटैच द वायर टू एंड। तो अगर आपको पता है कि यहाँ पर ऐसा सेल होल्डर है नहीं, तो आप इस तरीके से इसको अटैच कर सकते हो किसी दो तो उससे, ठीक है। अब आपने क्या किया, देखो यहाँ पर आपने बल्ब लगाया और ये दो तार छोड़ दिया। अब ये दो तार आप डायरेक्ट सेल से कनेक्ट करेंगे तो दिस बल्ब विल ग्लो। तो बेसिकली बल्ब ग्लो क्यों करेगा, क्योंकि इसके अंदर सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रिडिक्शन आपने यही की कि जो भी तार हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो हमारा क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। तो देखिए यहाँ पे बताइए किसमें प्रिडिक्शन है, क्या ऑब्जर्वेशन है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, आपने यहाँ पे बल्ब जोड़ा तो यहाँ पर आपकी प्रिडिक्शन क्या, बल्ब ग्लो करेगा मेरे हिसाब से। और ऑब्जर्वेशन भी एकदम सही है, बल्ब विल ग्लो। यहाँ पे सर्किट टूटा है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। प्रिडिक्शन भी यही, ऑब्जर्वेशन भी यही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये तार जो है फिर से यहाँ पे नॉट कनेक्टेड है, यानी कि करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा। तो ऑब्जर्वेशन भी यही कह रही है कि धारा प्रवाह नहीं करेगी, सर्किट इज
ब्रोकन कह सकते हो, सर्किट इज नॉट कंप्लीट। फॉर द सेम टाइम यहाँ पे दोनों के दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव से जोड़ दिए, यानी कि यहाँ पर भी देखा जाएगा तो ऑब्जर्वेशन भी यही कह रही है और आपका ये भी यही कह रहा है कि सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर भी देखो दोनों के दोनों नेगेटिव से जोड़ दिए, करंट फ्लो नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपने देखा कि इधर कनेक्टेड इधर, यानी कि ये दोनों के दोनों कनेक्टेड है, करंट फ्लो करेगा, सर्किट पूरा है। तो इन 6 डायग्राम में से आपको ये सारे अपनी कॉपी पे बनाने की कब करंट फ्लो करेगा और कब करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये बेसिक सी बातें थी जो हमने एलईडी के बारे में जानी और सर्किट के बारे में जानी। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे स्विच की, किस तरीके से स्विच ऑन और ऑफ डिवाइस होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।